क्लास 10th सोशल साइंस का पेपर दोस्तों जस्ट कुछ ही दिन में आने वाला है। आज की इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को। दोस्तों बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे आपके अपने दोस्तों नितेश बजाज के साथ। शुरू करते हैं आज के सफर को दोस्तों। सबसे पहले बात करें पेपर पैटर्न की, तो सबको ऑलरेडी पेपर पैटर्न के बारे में अच्छे से पता है। शॉर्ट में बता देता हूं, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे दोस्तों, 1 to 20 20 क्वेश्चन एमसीक्यू। जो एमसीक्यू रहेंगे दोस्तों वो आपके ट्रू फॉल्स बेस हो सकते हैं, फिलअप हो सकते हैं, असर्शन रीजन हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग हो सकते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूरे 20 क्वेश्चन। इसके अलावा 4 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट है हमारे, 2 मार्क ईच, 5 क्वेश्चन हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है 3 मार्क ईच, 4 क्वेश्चन हमारे 5 मार्क ईच हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कह लीजिए आप। इसके अलावा 3 क्वेश्चन हमारे केस स्टडी बेस्ड होंगे, 4 मार्क ईच होने वाले हैं। और लास्ट में मैप होगा पूरे 5 नंबर का, जिसमें से 2 नंबर का मैप हिस्ट्री में से होगा और 3 नंबर का मैप होगा ज्योग्राफी में से। चलो ठीक है जी, बढ़िया बात है। इसके अलावा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो किसी भी पार्ट में से रह सकते हैं, जनरली हिस्ट्री और सिविक्स के रिलेटेड रहने वाले हैं। और जो पिक्चर रहेंगे दोस्तों वो एनसीईआरटी बेस्ड पिक्चर रहेंगी, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बात करूं पॉलिटिकल साइंस की, आपके सामने सिलेबस लिखा आ रहा है और पता भी रखा है कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क का है। पहला चैप्टर पावर शेयरिंग पूरे 6 मार्क का मिलने वाला है, फेडरलिज्म 3 मार्क का, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट 3 मार्क का, पॉलिटिकल पार्टीज 5 मार्क की, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी 3 मार्क का। दोस्तों टोटल हो गए पूरे 20 नंबर आप लोगों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि इस बार भी रिपीट होने के चांसेस हैं, वो देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। दोनों की एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाना है। व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट विद कॉन्टेक्स्ट टू बेल्जियम। क्वेश्चन 4, what were the 2 main causes of resentment in Belgium in 1960? How was conflict solved? Question 5, highlight any 3 measures adopted by the Belgium government to accommodate regional and cultural diversity. Question 6, power sharing is very spirit of democracy. Justify your statement. Question 7, explain the major form of power sharing in modern democracy. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस सबसे ज्यादा है क्वेश्चन नंबर 7 के। जितने अच्छे से कर सकते हो उतने अच्छे से करके जाएंगे दोस्तों। चैप्टर 2, चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, सिंपल। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। सपोर्ट द स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू इंडिया। कैसे बढ़ती है, सिंपल भाषा में फेडरलिज्म का मतलब पूछा गया है, आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टिंग्विश बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, बहुत अच्छा है, आपसे डिफरेंस वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से करके जाएंगे दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है वाला। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, एक्सप्लेन बाय गिवन एग्जांपल, बता देंगे आप लोग को, बड़ी बात नहीं है। एक्सप्लेन द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडियन फेडरल, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम श्रीलंका। गिव 2 आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे, अच्छे से करके जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4 आपके सामने है दोस्तों, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। एक्सप्लेन द टर्म सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, एनालाइज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन इंडिया। क्वेश्चन 2, मेंशन एनी 4 स्टेप्स विच कैन बी अंडरटेकन टू इंप्रूव द वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। व्हाट इज कम्युनलिज्म, हाउ आर द मेजर बिलीव्स ऑफ कम्युनल पीपल। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। क्वेश्चन 4, हाउ वुमेन इन इंडिया स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑपोजिशन इन वेरियस वेज। आपको बताना है कैसे डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन को फेस करती हैं इंडियन वुमेन्स को, आपको बताना है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा हो सकता है, वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना आप लोगों को। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। क्या रोल है कास्ट का इंडियन पॉलिटिक्स में, पता होना चाहिए। और व्हाट इज सेकुलर स्टेट, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंश्योर दैट इंडिया रिटेन अ सेकुलर स्टेट। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस चैप्टर का। और क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांस है, अच्छे से करके जाना इन 2 क्वेश्चन को दोस्तों।
नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6, पॉलिटिकल पार्टीज. नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विच espouses secularism and welfare of weaker section and minorities. Mention the 3 features of the party. Name the national political party which get inspiration from India's ancient culture and values. Mention 4 features of that party. Political party are necessary condition for a democracy. Explain what are the major function of political parties. Question number 4 सबसे important है अब तक. Explain some measures to strengthen the electoral system of India. Question number 5 भी important है. 4, 5, 4, 5 दोनों important है, अच्छे से करके जाएंगे दोस्तों. इसी में क्वेश्चन 6, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस विच द पॉलिटिकल पार्टी फेस इन द प्रेजेंट एरा. क्रिटिकली एग्जामिन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन 4 पॉइंट्स. डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी. ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है. और लास्ट चैप्टर हमारे पास आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड in principle but felt to be not so good in practice. Justify the statement. Next, why do people prefer democracy? Explain with 4 reasons. Our democratic government is efficient and effective. Analyze the statement. Question number 2 सबसे important है. Our democratic government is efficient and effective. Analyze the statement. Question अच्छा है. लोगों को डेमोक्रेसी क्यों पसंद है, रीजन बताइए. 4 रीजन बताने. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 अब तक. Next, democracy promotes dignity and freedom of citizen. Explain any 4 features that are common in all democratic setup of government. Next, question 5, democracies lead to peaceful and harmonious life among citizens. मतलब अल्टीमेटली डेमोक्रेसी के फायदे, डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, बार बार यही क्वेश्चन आते रहते हैं, आएंगे. इस बार के आने के चांसेस पूरे हैं, अच्छे से करके जाना आप लोग, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, डेमोक्रेसी हैज ऑल्सो प्रोमोटेड द डिग्निटी ऑफ वुमेन. ओहो क्या बात है, वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में. जिस भी चैप्टर में वुमेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसको बहुत 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 अच्छे से करके जाना, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट लिख पाओ दोस्तों. डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी पूछा जा सकता है, डिफरेंस की फॉर्म में 2 मार्क में भी आ सकता है. ये थे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो, वीडियो पसंद आई हो, तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों. बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे दोस्तों, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर 24/7. और बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर के लिए दोस्तों आप हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. उस पर आपको सोशल साइंस के भी सैम्पल पेपर मिल जाएंगे दोस्तों.